बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पहलगाम में 26 सियाहों की हलाकत का पूरा मुद्दा भारत ने पाकिस्तान पर डाल दिया है। मोदी साहब सऊदी अरब का दौरा मुख्तर करके भारत वापस आए और आते ही काबीना की सलामती कमेटी का अजलास बुलाया गया। उन्होंने सरबराही की, जिसके बाद जनाब उन्होंने मुख्तलिफ फैसले किए और वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया, जिसमें यह भी कहा गया है कि जनाब सिंध तास माहदा भारत ने यकतरफा तौर पे मुअत्तल कर दिया। अच्छा, मैं इसको नेमते गैर मुतरकबा समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से अचानक एक नेमत जो है ये पाकिस्तान के हाथ लग गई है। और दूसरा, उन्होंने कुछ छेड़खानी की कोशिश की थी और फिर जो हमारी ज़ाहिर है वहाँ हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट फौजी एस्टेब्लिशमेंट लश्करी क़यादत जो है उसने जो फैसला किया है जनाब, फैसला ये किया है कि भारत जनाब अगर कोई शरारत करता है तो उनके रखो, ये फैसला हुआ है। और जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है उन्हें जनाब फ्री हैंड दे दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ इजाज़त लेनी पड़ती है, उन्हें वो इजाज़त दे दी गई है जनाब अगर ये काम करते हैं। और उनके जो मिलिट्री ऑपरेशन हॉटलाइन पे दोनों का राब्ता होता है, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान की फौज से। वो रिक्वेस्ट क्या है ये भी बताएंगे। और मोदी साहब जो हैं ये जनाब वहां से सऊदी अरब से बेइज्जत होके आए हैं। बड़ी दिलचस्प खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो सिंध तास माहदा जो कहते हैं जनाब हम मुअत्तल कर रहे हैं, उस वक्त तक जब तक कि जनाब पाकिस्तान जो है ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है इसको नहीं रोकता। कौन सी दहशतगर्दी हो रही है? ओ भाई, मेरे कश्मीर पे आपने कब्जा कर रखा है, उसकी खसूसी हैसियत आपने खत्म कर दी थी। 7 लाख आपकी वहां पे फौज है और एक बंदा जो है जो आपने पहचान लिया कि जब वो मुसलमान है और वो पाकिस्तान से गया हुआ है। यही उनका मीडिया बातें कर रहा है ना, इसीलिए ये एलामिया जो है ये जारी किया गया है ना सलामती कमेटी के इजलास के बाद। और वो बंदा पकड़ा भी नहीं गया। 7 लाख फौज आपकी वहां पे बैठी हुई है और इस बात का कोई सबूत नहीं उनके पास कि जनाब ये पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है। अच्छा, इस हवाले से ना एक भारतीय दलाल कह लें आप, पाकिस्तानी भारतीय दलाल, वो एक अजीब सी बात कर रहा था मेरे साथ। उसने ये कहा जनाब ये देखें, उन्होंने मुझे पूछा कि जाफर एक्सप्रेस में वाले सानहे में कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए थे। मैंने कहा जनाब 26। वो कहते देखें पहलगाम में भी 26 लोग मारे गए हैं, ये हिसाब बराबर किया गया है। और मैंने कहा यार होश के नाखन लो, अगर तुम्हें अक्ल ये जो अगर तुम ये दलील ला रहे हो ये वाली कि जनाब 26 का हिसाब बराबर किया गया है, तो इसका मतलब ये कि आप तस्लीम कर रहे हैं कि बीएलए ने जो हमला किया जाफर एक्सप्रेस पे वो भारत ने करवाया, भारत की मर्जी से हुआ, भारत की मनसूबाबंदी के साथ। जैसे वो कह रहे हैं कि जनाब जो पहलगाम वाला जो इसकी मनसूबाबंदी पाकिस्तान में हुई, दहशतगर्द पाकिस्तान से आए वगैरह वगैरह। एक जो हमारी लश्कर तैयबा होती थी किसी दौर में, बाद में जमात अल दावा होगी, आपको मुस्लिम लीग बनी हुई है, बुनियादी मुस्लिम या मुर्कजी मुस्लिम लीग, उसके एक बंदे का नाम ले रहे हैं जनाब। इसकी निगरानी में वहां वो था बंदा जनाब, वो बंदा तो पाकिस्तान में है। और उस सियासी जमात ने बाज़ाब्ता तौर पे इस हवाले से प्रेस रिलीज भी जारी कर दी। जनाब ये साहब तो लाहौर में बैठे हुए हैं, आप उन्हें पहलगाम में पहुंचाया होगा आप लोगों ने, भारत वालों ने। बाकी जो उन्होंने फैसले किए हैं, एक तो जनाब ये मैंने अर्ज किया जनाब सिंध तास माहदा, इस पर आगे जाके बात करूंगा कि जनाब सिंध तास माहदा वो खत्म कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। सिंध तास माहदे की मुअत्तली के अलावा जो ऐलानात फरमाए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से, उनमें एक तो यह है कि जनाब तमाम पाकिस्तानी जो इस वक्त भारत में हैं उनके वीज़े जो हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं और उन्होंने कहा गया कि जनाब 48 घंटे के अंदर अंदर आप भारत छोड़ दें। और दूसरे जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं, जो सफीर हैं पाकिस्तान के वहाँ पे, उन्हें ये कहा गया कि जनाब 7 दिन के अंदर अंदर जनाब आप भारत जो है वो छोड़ दें। और फिर जो हमारे एयरफोर्स, बर्री फौज और नेवी के अताशी हैं वहाँ, उन्हें यह कहा गया कि जनाब उन्हें नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिया गया है। जनाब आप नहीं रह सकते भारत में, आप जाएं वापस। और इसी तरह जो उनके दफाई अताशी हैं पाकिस्तान में, तो उन्हें भी उन्होंने वापस बुला लिया है। और कई एक उन्होंने जो है ना जहाँ असामियाँ ओहदे जो हैं सफारत खाने में वो भी ख़त्म कर दिए हैं। यानी उनकी तादाद जो है अपने सफ़ीरों के, सफारतकारों की, वो उन्होंने
कम कर दी है। और फिर उन्होंने अटारी और वाघा बॉर्डर ये दोनों बंद कर दिए हैं और ये हुक्म जारी किया है भारतीयों को जो पाकिस्तान में है वीज़ा लेके आए हुए कि जनाब 1 मई तक वो वापस आ जाए, रास्ते खोल दिए जाएंगे वापसी के लिए। लेकिन उधर से कोई बंदा अब नहीं आ सकता इधर, और ना ही इधर से उधर कोई जा सकता है, क्योंकि वीज़े खत्म कर दिए उन्होंने। और फिर एक और जनाब उन्होंने बहुत बड़ा अपनी तरफ से काम किया कि जनाब जो SVES है ना, वो जो इसके तहत जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है, वो सार्क के लिए जो काम करते हैं लोग, उनको वो वीज़ा जो है वो दिया जाता है। सार्क है कहाँ? सार्क अमलन तो खत्म हो चुकी हुई है। पाकिस्तान में सार्क का सरबराही इजलास होना था और जनाब इन्होंने भारत वालों ने उसका बाइकाट कर दिया था और साथ दीगर कुछ ममालिक मिला लिए थे। सार्क तो अब है ही नहीं। वो कितने लोग हो सकते हैं? वो मेरे ख्याल 50-60 से ज्यादा लोग जो हैं वो नहीं होंगे, इससे ज्यादा तादाद नहीं है वो। लेकिन कहते हैं जनाब उनका वीज़ा भी जो है हमने वो ख़त्म कर दिया और जाएं वापस। और फिर जनाब जो हमारे, मैंने अर्ज़ किया कि दफाई अताशी बर्री फ़ज़ाइया के और बहरिया के हैं, उन्हें जनाब कहा गया कि जनाब 1 हफ्ता के अंदर अंदर वो छोड़ दें, निकल जाएं भारत से। ये जनाब उन्होंने ऐलानात फरमाए हैं। ये जो पहलगाम वाले साने की तमाम तर ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पे डाली है भारत ने। तो उसके बाद ये जो लोग थे ना, जो जनाब बड़े हमारे, मैंने कल भी अर्ज किया था जनाब, नाम नहाद दानिश्वर जो हैं, जिनका पता ही नहीं चलता कि वो स्टेट के साथ है, गैर जानबदार हैं या दुश्मनों के साथ हैं, तो उनको अब अकल आ रही होगी ना। एटमी धमाकों की वो मुखालफत किया करते थे, जिन्हें वो एटमी धमाके ना करें, वो एटमी धमाकों की वजह से, वरना तरने वाला समझा हुआ था उन्होंने पाकिस्तान को, आप देख लेते। और जिस बंदे ने वो एटमी धमाके, पूरी दुनिया का प्रेशर जो है वो पसपुश डाल के धमाके किए, तो उसका नाम है मियां नवाज शरीफ। और मियां नवाज शरीफ इन दिनों लंदन में है और वो आज अपना दौरा जो है ना, वो बीमार है वहां पे। अभी डॉक्टरों ने उनको इलाज के लिए वहां रोका हुआ था, लेकिन वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान आज। और इतलात के मुताबिक उन्होंने कल 25 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को जाती उम्रा में तलब कर लिया है, इस तमाम मामले पे गौर के लिए। ये जो लोग हैं ना हमारी सियासत में, मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये सारे गनीमत हैं। बहुत बाद में कौम को समझ आएगी इन लोगों की कि ये पाकिस्तान का कितना बड़ा असासा है ये लोग। बहरहाल अब सिंध ताश माहदे की तरफ हम आ जाते हैं। तो सिंध ताश माहदा जनाब ये सितंबर 1960 में ये कराची में तय पाया था और इस पे दस्तखत किए थे उस वक्त के जो हमारे सदर थे अयूब खान और भारत के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें जनाब 3 दरिया उनको दे दिए थे हमने, और वो कौन से दरिया थे? सतलुज था, ब्यास था, रावी था। और पाकिस्तान के हिस्से में जो दरिया आए थे वो थे जनाब सिंध, झेलम और चिनाब। भारत ने कभी भी सिंध ताश माहदे पे मिन्नो अमल ही नहीं किया, हमेशा डंडी मारी है उसने। माहदे से पहले भी वो डंडी मारता था, जिसकी वजह से ये माहदा करना पड़ा था। ये माहदा इतना बुरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमतों की तरफ से और यहाँ जो हरामखोर बैठे हुए थे उनकी वजह से, और जो भारत नवाजी में पाकिस्तान दुश्मनी पर उतरे हुए थे, उन लोगों की वजह से ज्यादा खराबी हुई है। ये सिंध ताश माहदा जो है, ये जो वर्ल्ड बैंक है वो इसमें जामन है, उसकी निगरानी में ये माहदा जो है वो तय पाया था। और अगर जो कमिश्नर है दोनों तरफ से, सिंध ताश माहदे के हवाले से पाकिस्तान एक कमिश्नर मुकर्रर करता है, एक भारत कमिश्नर मुकर्रर करता है, और अगर कोई इख्तलाफ होता है वो तय नहीं होता तो फिर मामला कहाँ जाना होता है? मामला जाना होता है वर्ल्ड बैंक के पास। ये सालसी की आलमी अदालत में भी जा सकता है अगर दोनों फ्रीक जो है वो रजामंद हो। लेकिन अल्टीमेटली अगर वहां ये रजामंद नहीं होते आलमी अदालत में जाने के लिए, वो तो कोई भी माहदा हो, 2 रियासतों के दरमियान वो अगर मुत्फिक हो तो सालसी की आलमी अदालत में मामला जा सकता है। लेकिन यहाँ जो मामला है ये जाना है जनाब वर्ल्ड बैंक के पास। अब इन्होंने अपनी तरफ से ये माहदा जो है ये कर दिया मुअत्तल। इसमें ये लिखा हुआ माहदे में कि अगर इस माहदे को खत्म करना होगा तो दोनों फ्रीक जो हैं उनकी रजामंदी के साथ तहरीरी तौर पे ये माहदा खत्म हो सकता है। एक तरफा तौर पे कोई भी
जो रियासत है ये माहदा खत्म ही नहीं कर सकती। अगर सिंध ताश माहदा एक तरफा तौर पे खत्म हो सकता होता तो फिर 1965 की जंग में हो जाता, 1971 की जंग में हो जाता, करगिल की जंग में हो जाता। इन जंगों के दौरान तो ये माहदा जो है इसको नहीं खेला गया। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात जो कहना, जो हरामखोर थे यहाँ पे, ये वर्ल्ड बैंक ने 3 डैम्स का प्रोजेक्ट दिया था उस वक्त, त्रिवेला डैम, मंगला डैम और कालाबाग डैम। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो कालाबाग डैम था। और इस माहदे में ये लिखा हुआ है कि जनाब ये दोनों ममालिक जो हैं ये पानी आबी वसाइल को संभालने के लिए डैम्स वगैरह बनाएंगे। और इसके लिए कितना टाइम दिया गया था? ये 10 साल के अंदर इन्होंने बनाना था, यानी 1960 और 1970 के दरमियान ये डैम वगैरह जो है ये बनने थे। पाकिस्तान ने 2 डैम जो है वो बना लिए। कालाबाग डैम जो है बाद में जनाब मुतनाज़ा हो गया। और इस हवाले से ये कोई ढकी बात नहीं है कि भारत ने जनाब बड़ा पैसा लगाया और भारत नवाज सियासतदान जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे उन्होंने जनाब ये इसकी मुखालफत शुरू कर दी। अपने एक ब्लॉग में मैंने अर्ज किया था कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ये कहा था कि जो कालाबाग डैम की मुखालफत कर रहा है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। लेकिन बाद में वहाँ भी कोई ऐसी जनाब चल पड़ी हवा कि कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। पहले तो जनाब वो सरहद के लोग थे, वो रोड़ा शोड़ा डाल रहे थे। बाद में जनाब सिंध वालों ने रोड़ा शोड़ा डालना शुरू कर दिया और फिर मुशर्रफ के दौर में तो ये काम ठप ही हो गया। वैसे 91 में जो तय हुआ था नए अब भी वसाइल जो पैदा किए जाएंगे, डैम वगैरह, और वहाँ ये इत्फाक हो गया था। ज़हाद अली अकबर जो साबिक चेयरमैन है वापडा के, वो हल्फन ये बात कहते हैं ये तय हो गया था कालाबाग डैम बनाना है। ये 91 की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल इन्होंने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया। ये जो मैंने कहा ना भारत शुरू से ही खिलाफ वर्जियाँ करता आ रहा है। ये जो माहदा है ना सिंध ताश माहदा, इसमें ये था कि वो नदियाँ या वो मावन दरिया जो भारत के कब्जे में 3 दरिया है ना, उनके जो मावन वो पाकिस्तान में अगर गिरते हैं तो उनके ऊपर पाकिस्तान का हक होगा। इसी तरह जो पाकिस्तान के दरिया हैं और मावन दरिया बहते हुए इंडिया से पाकिस्तान तक आते हैं तो उन पे भी पाकिस्तान का हक होगा। और ये कहते हैं ना ज्यादातर पानी वो इस्तेमाल करेगा, 3 दरियाओं का ज्यादातर पानी और 3 दरियाओं का ज्यादातर पानी पाकिस्तान, इस तरह की बात कर रहे हैं ना, तो वो हुजूर वाला 80% पानी इस्तेमाल करना है भारत ने। और जो पाकिस्तान के पास दरिया है 80% पाकिस्तान ने इस्तेमाल करना है। उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि जनाब आबपाशी के लिए, शराब करने के लिए, खेत वगैरह, और इंसानी ज़रूरियात के लिए, पीने के लिए, उसमें कपड़े धोने तक का भी जिक्र है। इसके लिए जो पानी इस्तेमाल करना वो 20% जो पानी है ना, लेकिन भारत ने वो 20% पानी जो कभी पाकिस्तान को नहीं दिया। और उल्टा उन्होंने दरिया चिनाब पे बगैर डैम बना लिया, फिर किशन गंगा डैम बना लिया। ये मामला गया वहां पे जो आलमी बैंक है वहां पे, वर्ल्ड बैंक में, तो वहां जनाब उन्होंने जो केस लड़ा अपना, उनका केस वो, अब ये आंखें खुलनी चाहिए कालाबाग डैम के मुखालफिन की। वहां उन्होंने पता क्या नुक्ता उठाया, क्या नुक्ता लिया? उन्होंने एक दो मैंने जिक्र किया कि जनाब वो जो 10 साल के अंदर डैम बनने थे, 3 साल तक तसीर सकती थी, यानी 31 मार्च 1973 तक ये डैम शैम ये बनाने थे, दोनों तरफ से बनने थे। उन्होंने वहां ये नुक्ता उठाया कि जनाब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स उन्होंने पेश की कि 35 से 39.8 या समथिंग पॉइंट जो उन्होंने कहा जनाब मिलियन एकड़ फुट पानी जो है पाकिस्तान जो है ये समुद्र में फेंक रहा है। अगर कालाबाग डैम बन जाता तो फिर जितना पानी चाहिए था समुद्र में फेंकने की जरूरत थी उतना ही पानी फेंका जाता ना, ये तो उन्होंने था। और दूसरी मैं ये एक बात बताऊँ आपको दिलचस्प, ये तो 35 और 40 वो कहते हैं ना मिलियन एकड़ फुट पानी की बात कर रहे हैं। ये जो 3 दरिया हमने भारत के हवाले किए हैं वो पता कितना पानी बनता है? वो बनता है जनाब 16 मिलियन एकड़ फुट पानी। ये देख ले कालाबाग डैम की अदम तमीर से कितना हमें नुकसान हुआ है। 19 नवंबर 1960 को जो मादा हुआ ना कराची में, यही अयूब खान और नेहरू ने जो मादा किया था उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे इस मादे की वो मुखालफत करने वाले लोग हैं, देखेंगे अब 3 दरिया बेच दिए अयूब खान ने, ये उस वक्त के तनाजर में देखा जाए तो इतना बुरा माहदा नहीं था जितना अब भारत ने इसको बनाया है हठधर्मी के जरिए। हमें ये लग रहा है कि जनाब भारत जो है वो जनाब हमारे दरियाओं पे काबू, जब वहां से आते हैं मसला ये है कि वहां से गुजर के आते हैं, हर रोज तो लड़ाई नहीं कर सकते हम उनके साथ।
रोजाना जनाब बंदूकें खींची हुई हैं, सरहद में जनाब तोपें आ गई हुई हैं और जनाब हवाई जहाज उड़ रहे हैं, जंगी तैयारे। रोज तो ऐसा नहीं होना था ना, एक माहदा हो गया और उस पर जनाब अमल होना चाहिए। अब वो लोग जो सिंध तास माहदे पे एतराज किया करते थे, अब वही चीखें मार रहे हैं कि अब ये क्या हो गया। ये मैं इसको समझ रहा हूं, जो ये लोग कह रहे थे ना जनाब ये माहदे खत्म कर देने चाहिए, तो ये नेम ते गैर मुतरकबा है। अचानक एक नेमत जो है वो हाथ लग गई है। अगर भारत जो है वो गैर कानूनी तौर पे इन माहदों को, इस माहदे को, सिंतास माहदे को मुअत्तल कर देता है अपने तौर पे, इसका मतलब यह है कि फिर यहाँ पे दरियाओं के हवाले से जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उनका नफाज होगा। ये यूएन का जो 1997 वाला है ना एक माहदा, यह कानून जिसका पाकिस्तान ना सिग्नेटरी है ना भारत सिग्नेटरी है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं। जो दीगर कवानीन है कि जनाब अगर एक मुल्क से दरिया निकलता है जो आखिरी मुल्क तक जाता है, जिस मुल्क से गुजर के वो समुद्र में गिरता है या जिस मुल्क में वो खत्म होता है जाके, चाहे सहरा में गुम हो जाता है, उन उस दरिया के पानी पे उन तमाम मुल्क ममालिक का हक है। और जो ऊपर वाले बैठे हुए नीचे की तरफ पानी जाता है ना, वो पानी रोक नहीं सकते। इस हवाले से वो आपस में को माहदा कर सकते हैं। अगर माहदा नहीं होता तो फिर इंटरनेशनल लॉ जो है उसके तहत मामला आगे चलेंगे। अगर जो ठीक है इन्होंने सिंतास माहदा अगर इन्होंने मुअत्तल कर दिया है तो फिर बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत बंद करें सारा, जिन्हें जिन्हें भी इन्होंने दरियावां बंद बुंद बना के डैम शैम बना के साडा पानी रोका है खोल दें। और दूसरी बात यह है कि ये कहते ना होगा क्या जनाब पानी रोक लेंगे, ये दो इनके जो डैम, बाकी तो रुका 3 दरिया हैं वो तो रुका हुआ है उन्होंने पहले ही, वो तो उनके पास है। 2 जो उनके डैम है, बगलेरा डैम और जो किशन गंगा डैम है, वो तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं है उनकी कि जनाब कोई 10 दिन के लिए वो पानी जो है वो रोक सके। वो तो बिजली पैदा करने के लिए उन्होंने वो बनाए हुए हैं कि जनाब हम आपका पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही जनाब आपके फ्लो में कमी आने देंगे, यही वादा हुआ था ना। तो जनाब आप जो है ना ये हमें बिजली पैदा करने दें, उसके लिए बने हुए, वो रोक ही नहीं सकते पानी। एक और सूरत हो सकती है कि जनाब वो अब भी जारियत का मुजाहरा करते हुए पानी पाकिस्तान में सैलाब जो है जनाब आ जाए। अगर ये पाकिस्तान में यानी पंजाब में सैलाब आता है तो उनका अपना जो मशरकी पंजाब है वो भी डूबेगा उससे, वो अब भी जारियत कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ उन्होंने अश्कशोई मेरे ख्याल की है। और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के लोग तो ये कह रहे हैं जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अमरीकी नायब सदर आए हुए, पहले एक दफा क्लिंटन आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी। बहरहाल भारत जो हरकतें कर रहा है ना, इसका नुकसान भारत को ज्यादा होना है। जो माशी तौर पे तकड़ा होना, हमारे पास गंवाने के लिए क्या है? वहां मल्टीनेशनल कंपनियां बैठी हुई हैं। अगर हालात ऐसे हो जाते हैं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करता है जैसे पहले की थी, पुलवामा एक इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, फिर जनाब इन्होंने बालाकोट में हमला किया, फिर उसके नतीजे में जनाब अभिनंदन साहब को हमने चाय पिलाई। अब भी हम चाय पिलाने के लिए तैयार हैं। और मेरी तलाक में मैंने कहा ना कि बड़े फैसले हो गए होंगे, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कबल इस वक्त बयान नहीं की जा सकती। लेकिन ये मैं बता दूं कि जनाब यहाँ चाय का बड़ा उसी पैमाने पे इंतजाम हो गया होगा। और जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है, उन्हें बहुत सारे मामला पे अब हकाम बाला से पूछने की इजाजत नहीं है कि कैसे जनाब रिएक्ट करना है। ये जनाब कह रहे हैं कि जनाब हमने जनाब 2 दहशतगर्द मार दिए, वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे जनाब मकबूजा कश्मीर में। वो 2 बाबे बेचारे वो घास खोदने के लिए नहीं जाते, एक की उम्र 70-80 साल के 2 बाबे, वो उन्होंने जनाब शहीद कर दिए। और उसके जवाब में क्या हुआ है ये पता है आपको? उनके जो डीजी हॉटलाइन पे है ना राब्ता इनका, उनके जो डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन है उन्होंने पाकिस्तान के साथ राब्ता किया कि जनाब हमारे जो हैं 7 बंदे जो हैं वो हो गए हैं जनाब आजहां में और काफी सारे जख्मी हैं। तो ये जरा हाथ हौला करें, थोड़ी देर के लिए रुके, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुके। ये हमें जो है इनको
लाशों को उठा लेने दिया गया। इस तरह रिएक्ट हुआ है। ये जो तसव्वुर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि लोग शायद पाकिस्तान जो माजी की तरह, जैसे मैं कल के व्लॉग में एक आर्मी चीफ का हवाला भी दिया था, तो वो घबरा जाते थे, हाथों फूल जाते थे। अब वो मामला ही नहीं है सर। अब मैं 2 घंटे एक ऐसी शख्सियत के साथ रहा हूं आज, जिनके बड़े अंदर तक उनके मुरासिम है, जराए नहीं मैं कहूंगा, मुरासिम है उनके, और वो कह रहे हैं जनाब हमारी फौज जो है ये तो जनाब मुंतजर है कि भारत कोई गलती करे। वो कहते हैं ना हमने बड़े पुराने साहब जो हैं वो चुकाने हैं, ये वो कह रहे हैं। यानी हमारे यहाँ मोराल का ये हाल है, और वहां वो फोन करके कह रहे हैं जनाब थोड़े जाए जनाब, यानी सफेद झंडा लहरा रहे ने। और जवाब च इन्होंने की क्या, उन्होंने कहा जनाब तुसी वो जिहड़े उत्थे ला रहे हो ना कि जिहड़ा एक है ना, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल आ जंगबंदी दे मामला जो होया साडा नाल, दूसरा जो है वर्किंग बाउंड्री है। वर्किंग बाउंड्री में 2 जिला में इन्होंने, एक मेरे ख्याल सनाना वाला है और शायद गुरदासपुर, उन्होंने ना अब ये जो S-400 कोई है, मुझे नहीं पता उनका वो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा भाईजान तुसी पता कितने आ गए हो, तुसी जनाब 19 किलोमीटर दूर हो तो 26 किलोमीटर दूर हो, अपना जनाब बैटरी ले आके आके बैठ गए बैटरी ते जेड़ा साडा महादव दा है, तुसी जनाब 65 किलोमीटर दूर जाना। और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने कहा जनाब ये बंदे हमें उठा लेने दे, ये कर लेते हैं। वो यानी उन्होंने ये सिग्नल दिया है, इंडिया दिया है, और वो कह रहे हैं पाकिस्तान का पता नहीं की कर देना। और दूसरा जो ये है कि जनाब ये भी उनको बताया गया कि जनाब जो फौजी नकलो हरकत दूसरी तरफ से हो रही है, उससे उन्हें आगाह किया गया, बताया गया कि हमें पता है कि आपकी वहां 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 कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, सब पता है हमें। अब जो मोदी साहब वापस आए हैं ना, तो जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रहा है जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने जनाब मजम्मत भी की है इस वाक़े की, पहलगाम वाले की, और जनाब ये भी कहा है कि जनाब तावन जो दरकार है जनाब हम हाजिर हैं। एक तरह खबर वो चला रहे हैं, ये ठीक है। वो जो ट्रंप हैं उन्होंने फोन चून किया है, इसराइल का वज़ीर आज़म उसने मजम्मत की है, ये देखें मजम्मत कौन कर रहे हैं। और फिर जो यूनाइटेड किंगडम के बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने मजम्मत की है, रूसी सदर ने मजम्मत की है, UAE ने हुकूमत जो है उसने मजम्मत की, और UN के सेक्रेटरी जनरल ने इसकी मजम्मत की। ये मैं मजम्मत की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं ना मोहम्मद बिन सलमान ने भी मजम्मत की है, लेकिन वहां तो कुछ सही कुछ और है। वहां जो उनकी सऊदी वजारत खारजा है उसने एक ट्वीट किया है, और उसकी जबान तकरीबन वही है कमोबेश जो जिस अंदाज में पाकिस्तान ने इसकी जो है वो मजम्मत की है। मजम्मत नहीं की, तशवीश का इजहार किया। अब वो जो है जो वहां की वजारत खारजा, हमारी जो वजारत खारजा कहती है जनाब जो पहलगाम वाला मामला है इस पर जनाब तशवीश का इजहार किया है, और जो लोग वहां मरे हैं उनके लवाहकीन से तज़ियत का और हमदर्दी का इजहार किया गया। ये हमारी जो है उस वाक़े पे हमारा रद्द-ए-अमल है। जो सऊदी वजारत खारजा ने एक्स पे या सोशल मीडिया पे जो बयान दिया है उन्होंने भी यही कहा है। हमने कहा तज़ियत का इजहार करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो लोग वहां मारे गए हैं तो उनके लवाहकीन से दिली ताज़ियत का, उन्होंने दिली का इजाफा कर दिया। तज़ियत का इजहार करते हैं और हमदर्दी का इजहार करते हैं, ये है। और ये कह रहे हैं कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने मजम्मत की, और वो जो लोग मारे गए हैं उनमें मेरे ख्याल एक इटालियन है, इटली का बंदा है, और एक इसराइली भी है जो स्याह मारे गए हैं वहां पे। और ये इनके साथ जो हुआ है, ये जब ये पहलगाम वाला मामला हुआ ना, तो मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात थी, तो इन्होंने ये इशू जो है मोदी साहब ने उठाया कि देखें जनाब आपका दोस्त पाकिस्तान क्या कर रहा है, इस तरह की उन्होंने बात की। तो उस मीटिंग में वहां के वज़ीर खारजा भी मौजूद थे और वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। तो उन्होंने आगे से ये कहा कि जनाब ये पाकिस्तान कह रहा है ना कि जनाब सबूत तो दे ना कि हम मुलव्वस थे। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो आप बात कर रहे हैं वो बलूचिस्तान में आपकी जो मुदाखलत है वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, उनके भी तफजात हैं, और BLA के साथ आपके जो रवाबत हैं इस हवाले से वो कहते हैं हमारे पास सबूत है, पाकिस्तान सबूत दे रहा है इस बाबत। तो फिर जनाब मोदी साहब जो हैं
यानी उन्होंने मोदी साहब की पाकिस्तान के खिलाफ जो शिकायत थी वो सुनी ही नहीं। उनके तो किहड़ियां शिकायत ला रहे हो भाईजान, उनको तो उनको ज्यादा बढ़िया बढ़िया शिकायतें आई हैं थोड़े खिलाफ। फिर मोदी साहब ने वो जो आए बाएं शाएं जैसे होते हैं ना, जनाब ठीक है तहकीक करवाते हैं फलां फलां, उनका तहकीक करवाओ पहलू, जो पाकिस्तान कह रहा तहकीक कराओ, अगर शवाद है ने तो फिर अगर सानू कोई किरदार अदा करना पे तुम गल करोगे तो करना है। इस तरह बेइज्जत हो के आए ये वाले। और फिर जो कहते थे ना कि मुझे अभिनंदन कराया है, तो वहां के जनाब जो एयरफोर्स है उसके चीफ का बयान आया था, और फिर मोदी साहब ने कहा था मैं तो बड़ी देर से कह रहा था जनाब राफेल जो है वो जो फ्रांस से तैयार है इन्होंने, वो अगर होते तो फिर मुझे आपने सौदा नहीं करने दिया वगैरह वगैरह। वो अब आगे हुए हैं तो ताले आजमाई की कोशिश करके देख लें। यहां तो लोग मुंतजर हैं पाकिस्तान में, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि जब बड़े साहब बराबर करने ऐसे थोड़े नाल बड़िया ज्यादतियां की साढ़े नाल। और वैसे भी वो आए हुए हैं, ट्रंप ਨੂੰ बड़ा शौक है असला बेचण ਦਾ। वो F-35 पता नहीं किहड़े इदां दे त्यारे श्यारे नहीं उन्होंने कोल ਜਿਹੜੇ बेचते फिरते ने, वो फलां ਨੂੰ भेज दिते फलां ਨੂੰ भेज दिते, बड़े महंगे त्यारे ने, वो ले लें। ट्रंप ਨੂੰ शौक है ना बेचण ਦਾ, इन्हां ਨੂੰ खरीदण ਦਾ शौक आ, पूरा करके देख लें। ये जो मैंने मुद्दा बयान किया है ना, आज पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया, उसके फैसलों का इंतजार कीजिए। अच्छा यार फैसले में गल अज फिर रह गई, वो कल करांगा या परसों करांगा जरूर, दसांगा जरूर थानू ओदी जेहड़ी हरकतें हैगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।